अस्सलाम वालेकुम। रेडियो पाकिस्तान वीडियो पॉडकास्ट के साथ मैं हूं आज का मेजबान सज्जाद परवेज और आज हमारी मेहमान शख्सियत है मोहतरमा समन राय। आप डायरेक्टर जनरल हैं पंजाब पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट की और आज हम इनसे गुफ्तगू करेंगे इनकी अपनी अचीवमेंट्स, इनके महकमे के अचीवमेंट्स। मैडम, आपको मैं आप ही के ऑफिस में खुशामदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और सबसे पहले आपको मुबारकबाद कि आपने रेडियो पाकिस्तान ही की तरह वीडियो सर्विस लॉन्च की है और आज जो हमारे व्यूअर्स और लिसनर्स हैं ये पॉडकास्ट रेडियो पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म पे सुनेंगे भी और देखेंगे भी। आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल रेडियो पाकिस्तान का बहुत शुक्रिया, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपकी टीम के आने का भी बहुत शुक्रिया। बीइंग डीजी पॉपुलेशन वेलफेयर, आई थिंक इट्स अ बिग कंट्रीब्यूशन कि हम आज ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं और इसके तवज्जुद से अपने महकमे की कुछ अचीवमेंट्स और जो इसकी इसेंशियल वर्किंग है उसको हम सुनने वालों के सामने गोशगुजार करेंगे। और जैसे हम सबको पता है कि पॉपुलेशन और ख़ासतौर पे ओवर पॉपुलेशन एक बहुत बड़ा चैलेंज है फॉर पॉलिसी मेकर्स और जितने भी कोई गवर्नमेंट के और लोग हो सकते हैं और हमारे अपने जो लोग हैं जो पाकिस्तान में बसने वाले लोग हैं। तो हम लोग इस वक्त दुनिया में आबादी के एतबार से 5वां बड़ा मुल्क है। And the world population turned 8 billion on 15 November 2022. Okay. और पाकिस्तान की जो आबादी का ग्रोथ रेट है वो बहुत हाई जा रहा है। उसका एक सबूत ये है कि आपकी आबादी बहुत तेज़ी से मल्टीप्लाई होती जा रही है और आपके रिसोर्सेज उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ पा रहे, तो इसलिए एक ये बहुत बड़ा चैलेंज बनता जा रहा है। तो आज आई थिंक आप लोगों ने इस प्रोग्राम को करने का भी सोचा, तो बहुत ही पर्टिनेंट एरिया है और इसके ऊपर हम बातचीत जैसे आगे करेंगे तो विल जस्ट ट्राई टू हाईलाइट द कंट्रीब्यूशन ऑफ दिस डिपार्टमेंट और एज वेल एज कि ये कितना चैलेंजिंग इशू बनता जा रहा है। मैं यही कहना चाहूँगा कि आप बेसिकली कैरियर ऑफिसर हैं, आप जिस डिपार्टमेंट में भी जाती हैं उसकी जो तरक्की है वो बहुत रोज़ रोशन की तरह आया हो जाती है। ये जो डिपार्टमेंट है सूबाई महकमा बहबूद आबादी, इसको हेड करना चैलेंज नहीं है? वैसे तो सब काम ही बहुत चैलेंजिंग होते हैं, गवर्नमेंट में आप किसी भी शोबे में चले जाएं या किसी भी पोस्ट पे काम कर लें, लेकिन जो पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट है इसका काम बाकी बहुत चैलेंजिंग है। फैमिली प्लानिंग और फैमिली प्लानिंग से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उनको रियलिटी में लोगों से इम्प्लीमेंट करवाना और उसमें हमारा बहुत सारे बाइसेस हैं, बहुत सारे टैबूज हैं, स्टिग्मास हैं। तो चूंकि फैमिली प्लानिंग का कॉन्सेप्ट इन तमाम चीज़ों के साथ जुड़ा हुआ है, तो इसलिए आई थिंक किसी भी और मुल्क की निस्बत हमारे मुल्क में इसको इम्प्लीमेंट करवाना और जो पॉपुलेशन का ग्रोथ का रेट उसको कंट्रोल करना या वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग्स। कुछ हमारे देखने वालों के लिए कि आपका डिपार्टमेंट किस किस लेवल तक, क्या ग्रास रूट लेवल तक, यूनियन काउंसिल की सतह तक आवाम को सहूलियत फराहम कर रहा है? बिल्कुल, आई थिंक मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि ये चंद उन डिपार्टमेंट्स में से एक है जो कि डेवोल्यूशन के बाद 18th अमेंडमेंट के नतीजे में एक प्रोविंशियल सब्जेक्ट के तौर पर प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास आया। सो इनिशियली इट यूज्ड टू बी अ मिनिस्ट्री और बहुत ज़बरदस्त काम था आई मस्ट से, और 1960 से ऑनवर्ड्स बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन था। उस वक्त में फेडरल लेवल पे जितने भी सेक्रेटरीज थे मिनिस्ट्री में, जितने भी लोग काम कर रहे थे, आई मस्ट अप्रिशिएट देयर एफर्ट, क्योंकि इतने साल से डिपार्टमेंट अपना तरक्की का सफ़र आहिस्ता आहिस्ता तय करता आया। लेकिन इस वक्त हम लोग हुकूमत पंजाब ही की फंडिंग पे काम करें और हुकूमत पंजाब की ही पॉलिसी मेकिंग और जितने भी हमारे प्रोजेक्ट्स हैं, एडीपी की स्कीम्स हैं, जितना इस वक्त स्टाफ है जो कि नियरली 10,000 से ज़्यादा है, इट इज़ एंटायरली फंडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। वाह! तो ये इतना स्टाफ को मैनेज करना, फंडिंग, और क्या कुछ अहम प्रोजेक्ट्स हैं जो आपने स्पेशली लॉन्च किए, जो करंट जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है इसमें आप जो टारगेट आपको दिया गया है ये अचीव करने के लिए, गोल्स के लिए आप क्या कुछ कर रहे हैं? यहाँ के ये तो 1960s से ऑनवर्ड्स ये चल रहा है। सो बहुत सारी चीज़ें इस डिपार्टमेंट के कामों में ऐसी भी शामिल हैं जो हिस्टोरिकली बड़ा सक्सेसफुली परफॉर्म करते आए, जिसमें एक पब्लिक अवेयरनेस, एडवोकेसी और कम्युनिटी इंगेजमेंट। आई थिंक इट इज़ अ वाइटल कॉन्सेप्ट। वैसे तो आप किसी भी सोशल सेक्टर में चले जाएं और आपने जो भी आपका ऑब्जेक्टिव या टारगेट है उसकी अचीवमेंट के लिए आपको कम्युनिटी की सपोर्ट लाजमी चाहिए होती है, लेकिन हमारी तो आपको पता है कि अवाम के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो जितना भी सर्विस डिलीवरी का मैकेनिज्म है, सर्विसेज की प्रोविजन है, एडवोकेसी, पब्लिक आउटरीच, वो आवाम के साथ डायरेक्टली जुड़ी हुई है। तो हमारे जितने भी 2100 सेंटर्स हैं इस वक्त जो पूरे पंजाब में ऑपरेशनल है और फलाही मरकज आपने जगह जगह बोर्ड देखा होगा, और उसके बाद 129 फैमिली जो हैं क्लिनिक्स, थोड़ा सा एक अपडेटेड वर्जन कह लें, वो इज हेडेड बाय सर्टिफाइड डॉक्टर जो कि एक मोस्टली फीमेल्स हैं,
उसके बाद वी हैव द हेल्प ऑफ द साइकोलॉजिस्ट, न्यूट्रिशनिस्ट, डेमोग्राफर्स, मोबिलाइजर्स, सो ऑन एंड सो फोर्थ. सो माशाल्लाह एक अच्छी ट्रिमेंडस वर्कफोर्स. ये जो आपने बताया सारा कुछ फैसिलिटीज हैं, हेल्थ क्लिनिक हैं, फलाई मराकज हैं, इनके जरिए आप किन किन किस्म की फैमिली प्लानिंग के साथ साथ आवाम को हेल्थ से रिगार्डिंग सहूलियात फराहम कर रही हैं? जो हमारा मेजर कंसर्न है वो है कि लोग अपनी जिंदगियों में कॉन्ट्रासेप्टिव्स की आदत को अपनाएं. तो उसको इंश्योर करने के लिए कॉन्ट्रासेप्टिव्स फ्री ऑफ कॉस्ट मुहैया किए जाते हैं. ठीक है. कॉन्ट्रासेप्टिव्स में मेल्स एज वेल एज फीमेल्स, उनके अंदर जितनी भी काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स है, पूरी बास्केट है, उस तमाम की अवेलेबिलिटी को हम लोग इंश्योर करते हैं. जितने लोग भी हमारे सेंटर्स पे आते हैं उनको गाइडेंस, अवेयरनेस और सर्विसेज के अलावा जो कॉन्ट्रासेप्टिव्स है वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाते हैं. और इसके अलावा जो हमारा स्टाफ है वो घर घर जाता है. आई थिंक इस कॉन्सेप्ट से तो अब तकरीबन पंजाब के तमाम आवाम को वाकफियत है. स्टाफ घर घर आता है, डोर स्टेप पे जाता है और कुछ सर्वेस भी करते हैं. हम लोग डाटा भी कलेक्ट करते हैं. और उसके अलावा हर यूनियन काउंसिल में कितने मौजूद शादीशुदा जोड़ों की तादाद, पूरा डाटा इकट्ठा किया जाता है और उसकी रोशनी भी फिर हम फर्दर प्लान आप सब चीजों को रखते हैं. बिल्कुल जी, डाटा के बगैर तो कुछ भी मुमकिन नहीं. तो आई थिंक इट इज वन ऑफ दोज डिपार्टमेंट्स जिनका अपना डाटा सेंटर है. पूरा एक रिसर्च का मैकेनिज्म मौजूद है, हमारा ट्रेनिंग का मैकेनिज्म भी है. ठीक है. और इसके अलावा बहुत रोबस्ट HR भी है जो कि पूरे साल में किसी ना किसी एस्पेक्ट पे रिफ्रेशर कोर्सेज और ट्रेनिंग्स का सिलसिला. अच्छा, मैं हमारे पास खबरें आती भी हैं. जब मैं भावलपुर भी पोस्टिंग थी तो मुझे पता है कि आप लोग मुख्तलिफ सेगमेंट ऑफ सोसाइटी के जो लीडिंग रोल हैं, जो स्पेशली रिलीजियस हमारे स्कॉलर्स हैं, टीचर्स हैं, इसी तरह जो इलाके के मारूफ खिलाड़ी होते हैं या एक्टर्स होते हैं मकामी सतह पे, आप कैंप्स लगाते हैं. उसमें उन लोगों को भी इनवाइट करते हैं कि बेसिकली जो अवाम को मोटिवेट किया जा सके. तो इस हवाले से अपडेट्स क्या कुछ है आपके पास? आप मेले भी करवाते हैं, खेलों के मुकाबले भी कराते हैं और फिर उसमें कैंप्स भी आपके होते हैं. तो इस हवाले से क्या कुछ पंजाब? इट एक्सप्लेन्स प्रिसाइजली व्हाट वी आर डूइंग, बट इसमें मैं सिर्फ थोड़ा सा ऐड इन कर दूंगी. बिसाइड्स क्योंकि मैंने वो बताया कि जो मेरे पास खबर की सूरत में आती है ना. नहीं, बिसाइड्स आपका शुक्रिया अदा करने के अलावा कि आपने इस प्रोग्राम के लिए इतनी रिसर्च भी की. ये अमली इक़दामात हम उठा रहे हैं, लेकिन इसके अलावा जो आजकल हम कर रहे हैं और जो थोड़ी सी आप कह सकते हैं कि बिकॉज हर ऑफिसर अपने एक एनर्जी लेवल और इमेजिनेशन के साथ आता है कि आई रियलाइज कि इट इज मोर अ मैटर ऑफ पब्लिक अवेयरनेस. और जितनी आबादी तेजी के साथ बढ़ती जा रही है और स्पेशली जो यूथ बल्ज हम जिसका अक्सर जिक्र करते हैं, इस वक्त नियरली 60% जो पाकिस्तानी पॉपुलेशन है दैट कंप्राइजेस ऑफ यंगस्टर्स, जिसमें लड़के और लड़कियां भी शामिल हैं. तो हम लोग इस वक्त यही कोशिश कर रहे हैं कि इनके साथ कनेक्ट हो थ्रू कैंपसेस, कॉलेजेस, स्कूल्स, और उसमें इंफोटेनमेंट का सहारा ले रहे हैं. क्योंकि आपको पता है जब ये मेरे ख्याल में आपका नया इनिशिएटिव है बेसिकली है. आई मस्ट से इतना नया भी नहीं, क्योंकि हम सबको याद होगा कि हमने जंजालपुरा देखा था, अपने बचपन में देखा था. तो इस तरह के सेंसिटिव टॉपिक्स को अटेम्प्ट करने के लिए पास्ट में बहुत अच्छी कोशिशें की गई. मैं उनका कंट्रीब्यूशन जरूर एक्नॉलेज करना चाहूंगी. और उसमें जंजालपुरा मुझे लगता है आपके और मेरे बचपन में और हसीन यादों के अंदर एक ये भी याद शामिल है. और वो पूरा प्ले जो था वो फैमिली प्लानिंग के कॉन्सेप्ट्स के ही अराउंड घूम रहा था, लेकिन बहुत एस्थेटिकली किया गया. उसमें कुछ भी ऐसा एलिमेंट नहीं था कि जो आवाम को बेसिकली पूरी सोसाइटी के लिए एक्सेप्टेबल बना के उसको पेश किया गया था. सो आई थिंक एस्थेटिक्स एंड आर्ट या कल्चर या जो इस तरह के क्रिएटिव प्रोग्राम्स होते हैं उसका एक ये हुसन है कि आप एक मुश्किल से मुश्किल और कड़वी चीज को भी एक्सेप्टेबल बना के पेश कर सकते हैं. हम लोग अपनी कैंपेन्स मजीद भी लॉन्च कर रहे हैं. डोर टू डोर तो चल ही रहा है, उसका आपने पहले एक्सप्लेन कर दिया. फिर अब जो एक एडवेंट आया है मीडिया की दुनिया में, दैट इज द यूज ऑफ वेरियस काइंड ऑफ एप्स, सोशल मीडिया स्पेशली, जिसको हम फेसबुक भी यूट्यूब का सहारा भी ले रहे हैं. और इसके अलावा ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, लिंक्डइन है. और प्रिंट मीडिया का तो खैर आपको पता ही है, वो तो एक ट्रेडिशनल हम हमेशा कैंपेन्स लॉन्च करते हैं. और उसके अलावा जैसे टीवी प्रोग्राम्स या ड्रामास या करंट शोज में भी पॉपुलेशन के टॉपिक को ऑफ एंड ऑन डिस्कस किया जाता है. आपने सारी बात की. रेडियो पाकिस्तान जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा बदीम और नशियाती इदारा है, जो वीडियो पे भी जा रहा है, जिसका एक सबूत है कि हम अब आप रेडियो पाकिस्तान के माइक्रोफोन के जरिए अपने सामाई नहीं बल्कि व्यूअर से भी बात करें. रेडियो पाकिस्तान का जो रोल है आपके डिपार्टमेंट के हवाले से, उसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? आई थिंक रेडियो पाकिस्तान पे तो खैर बात करना किसी एजाज और ऑनर से कम नहीं, बट आई मस्ट से कि रेडियो पाकिस्तान जब था तब कुछ और भी नहीं था. उस जमाने से लेके अभी तक, जबकि और भी मार्केट में अब आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल है.
आई थिंक स्टिल रेडियो पाकिस्तान का जो कम्पिटिटिव एज है दैट स्टेज, और उसकी हम लोग फॉर्चुनेट है कि हमेशा हमें कोऑपरेशन मिलता है और ख़ासतौर पे ऐसे तमाम एरियाज जो पब्लिक अवेयरनेस और माइंडसेट में एक तब्दीली लाने का सबब बन सके, तो उसमें तो एक कलीदी रोल है रेडियो पाकिस्तान का। तो उसमें ये वहाँ पे भी सुना जाता है जहाँ पे और लोगों को अवेलेबल नहीं है खबरसानी के। एब्सोल्युटली। सो आई थिंक इतनी इसकी अफादियत है कि वीडियो ना भी हो तो इट इज स्टिल फार मोर इफेक्टिव, यानी वीडियो एडिट एडवांटेज बन गया जी, ये अब एक प्लस पॉइंट आ गया है कि अब वीडियो भी। पंजाब में फिर मैं वही बात करूंगा कि मेले ठेलों का जो है सीजन आ रहा है। आप के जो लोग फील्ड में जाते हैं ग्रास रूट लेवल पे, वो क्या इस वक्त फील कर रहे हैं कि जिस तरह जमाना बदल गया है, अखदार बदल गई हैं, मेन चैलेंजेस क्या है, ऑब्स्टेकल क्या है, कहाँ प्रॉब्लम ज्यादा आती है टू अचीव द? आई थिंक जितना फील्ड का स्टाफ जो डोर टू डोर जाता है, एक तो ये कि उनको रिजेक्शन का सामना करना पड़ता है। दिस इज आई थिंक अ सैड साइड ऑफ व्हाट वी डू, क्योंकि जिस कम्युनिटी की वेलफेयर और बेटरमेंट के लिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, नए नए इकदाम लिए जा रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव्स मुहैया कर रहे हैं, और इसके अलावा जैसे आपने शुरू में उलिमास का भी जिक्र किया था, तो हमारी एक और स्कीम है, उसमें हमारे साथ उलिमास भी काम कर रहे हैं इसी एरिया पे और पब्लिक के माइंडसेट में एक पॉजिटिव चेंज लाने के लिए। तो बहुत सारे चैलेंजेस के अंदर आई थिंक एक चैलेंज ये बन चुका है जो कि आई थिंक इस प्रोग्राम के तवज्जुह से एक बहुत ही मुस्बत अगर तब्दीली आ सके, जो कि सोच की तब्दीली है, क्योंकि जितना भी ये महकमा है इसका नाम ही पॉपुलेशन वेलफेयर है। सो अगर कोई भी हमारा जो टीम का मेंबर है वो आके आपको फैमिली साइज वेलफेयर की बात कर के मुतालिक बात करता है, आपकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात करता है, आपके जो ग्रोइंग अप बच्चे हैं उनके मुतालिक उनके कंसर्न्स आपको आर्टिकुलेट करता है, या अगर आप एक शादीशुदा जोड़ा हैं और ऑलरेडी आपके बच्चे हैं तो आपको वक्फा करने का पैगाम देता है, तो ये आप ही की वेलफेयर के लिए। तो आई थिंक ये एक बहुत बड़ी सोच में तब्दीली चाहिए जो कि एक मुस्बत तब्दीली है। और हम तो हर वक्त इस आपको पता है पॉपुलेशन वेलफेयर के जो मैसेजेस हैं, जैसे मैं अगर ट्रेस करना शुरू करूँ तो 2 बच्चे खुशहाल घर आना, कम बच्चे खुशहाल, मुतवाज़न खानदान, खुशहाल पाकिस्तान। और अब जैसे अभी अब प्रोग्राम में भी जिक्र कर रहे थे कि मिकदार नहीं मयार, तो ये सारे वो वाले मैसेजेस हैं कि जो कि आप ही की खानदान की वेलफेयर से रिलेटेड है। सो आई थिंक कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक तो ये कि जब हमारी टीम जाए उनको कोऑपरेट किया जाए, और जितने भी मैसेजेस वो देते हैं कि जी आप एक बच्चे के बाद वक्फा करें, कम से कम 3 साल का वक्फा करें, और इसके अलावा कॉन्ट्रासेप्टिव्स के जो मेथड है कुछ वक्ती तौर पे होते हैं, कुछ मुस्तकिल, तो डिपेंडिंग ऑन योर लाइफ एंड योर चॉइसेस आप उनको अडॉप्ट कर सकते हैं। एक जमाने में शायद ये भी स्कीम थी कि जो ये मेथड अडॉप्ट करते तो उनको शायद कुछ अर्सा गवर्नमेंट स्टाइपेंड भी देती थी कुछ, या इंसेंटिव भी देती थी। जी बिल्कुल, अभी भी वो स्कीम जारी है, और अभी जो भी कॉन्ट्रासेप्टिव्स का मेथड अडॉप्ट करने के लिए आता है वॉलंटरी बेसिस पे उसको इंसेंटिवाइज किया जा रहा है, और इसको हम लोग ज्यादा भी हाईलाइट करेंगे इन द कमिंग वीक्स, एंड पीपल आर एक्चुअली पेड फॉर अडॉप्टिंग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। ओके, कोई आखिरी बात जो आप वीडियो पॉडकास्ट में इस कैमरे के जरिए बराह रास्त अपने व्यूअर्स और रेडियो पाकिस्तान के लिसनर से कहना चाहें? आई थिंक पॉपुलेशन वेलफेयर की हमेशा से यही कोशिश रही है कि आवाम जो है वो कोऑपरेट करे, और मेरे ख्याल में इट इज़ रियली इम्पोर्टेंट नाउ, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत बड़ा एक मसला बन चुका है कि लोग अपनी ज़िंदगियों में कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स को अडॉप्ट करें। सिर्फ ग्रोथ रेट को कंट्रोल करने का वाहिद एक ये भी ज़रिया है जो कि बहुत ईजीली पॉसिबल है, और हमारे महकमे की काबिल भरोसा सहूलियात से फ़ायदा उठाएं। जी, और इस बात को मैं आगे बढ़ाऊंगा कि अगर आप ये तमाम बातें पे अमल करेंगे तो उससे ना सिर्फ आपकी सेहत बेहतर होगी, आपके माशी हालात भी बेहतर होंगे। बिल्कुल, आप रिसोर्सेज के मुताबिक अपनी फैमिलीज को प्लान करें और एक क्वालिटी लाइफ को इंश्योर करें। जी, और इस अच्छे मैसेज के साथ ही आज के रेडियो पाकिस्तान के वीडियो पॉडकास्ट का वक्त खत्म हुआ। समन राय, आप डायरेक्टर जनरल हैं पंजाब पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और उसके साथ ही मुझे सज्जाद परवेज को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।